Hello everyone, welcome back to Idols podcast Unleashing Experiences. So we have our next idolite with us जिनका नाम है एकांत नाइकवाड़े एंड ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं. ओके, एकांत एक प्रोफेशनल डांसर के अलावा एक डांस टीचर भी है. उनका खुद का स्टूडियो है विरार में. सो चलते हैं एकांत की तरफ एंड उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कैसा उनका सफ़र रहा है आइडल्स में एंड क्या क्या चीज़ें उनको सीखने मिली है. सो हेलो एकांत. हेलो सर. ओके, वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट. सो एकांत, डेफिनेटली मैं आपका एक्सपीरियंस सब चीज़ें जानना चाहूँगा, लेकिन मेरा पहला सवाल हमेशा ये रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडल्स के बारे में पता कैसे चला एंड क्या आपको एनकरेज किया आइडल्स ज्वाइन करने के लिए? सर मैं इंस्टाग्राम पे डेली मतलब रेस ट्रेंडिंग क्या चल रहा है वो मैं देख रहा था सिर्फ रिसेंटली. तो मैंने आइडल्स का पोस्ट देखा उसमें. सो मैंने ये चीज़ वहाँ पे नोटिस की कि कोई भी एकेडमी डुअल कोर्स को 4 मंथ में नहीं देती है. सो मुझे एक चीज़ अट्रैक्टिव लगी. सो इसलिए मैंने उस पर डिटेल में जाके रिसर्च किया कि मतलब क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या क्या नहीं होने वाली है, आपका लाइनअप कैसे होगा, मतलब केलाचौक सर होंगे, मिक्स सर होंगे, सेबर सर होंगे, आप होंगे. सो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा लाइनअप. इसलिए मैंने मुझे ऐसा सोचा कि मतलब मैं यहाँ पे आना चाहिए, एजुकेशन लेना चाहिए अच्छा. क्योंकि मैं स्टार्टिंग से पहले सिर्फ कोरियोग्राफीज करता था. मुझे बेसिक्स स्टाइल्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं था. बेसिक से लेकर एडवांस तक मुझे सीखना था. इसलिए मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट देख रहा था लेकिन मुझे मिले नहीं. फिर मैंने आइडल्स को रिसर्च किया, मैंने फ़ोन लगाया आइडल्स में. सो मुझे अच्छा लगा कि मतलब यहाँ पे अच्छा चीज़ें सीखने को मिल रहा है. सो मैं यहाँ पे आ गया सीखने के लिए. ओके, सो लाइक जैसे आपने कहा कि आपने काफ़ी चीज़ें रिसर्च की, राइट? Yes. ओके, क्या आपने हमारा फीडबैक्स भी देखा था स्टूडेंट्स का मतलब ज्वाइन करने से पहले? यस सर, देखा था फिर. ओके, सो ज्वाइन करने के बाद लाइक आपने हमारा मार्च बैच ज्वाइन किया था. Yes. ओके, ऑलमोस्ट आपका ट्रेनिंग ख़त्म होने को आया है. Yes. ओके, सो तब से लेके अब तक आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसे रहा है यहाँ पर? सर बहुत ही अच्छा था. मतलब जो जो टीचर सिखा रहे थे वो एकदम अच्छे से सिखा रहे थे. बेसिक से लेकर एडवांस तक हमें अच्छे से टीच करते थे. आपने देखा होगा सर कि मैं एकदम कोने में खड़ा रहता था. फिर भी जो टीचर्स थे वो कोने में सिखाने के लिए आते थे मुझे, मतलब अच्छे से सिखाते थे, मेरी तरफ ध्यान देते थे. ओके, एंड क्या क्या ऐसा नो बिकॉज अभी आपने हमारा डुअल कोर्स ज्वाइन किया, आपने पीईटीपी एज वेल एज पीआईटीपी दोनों एक्सपीरियंस किया, Yes. राइट? ओके, सो पीआईटीपी की अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, सो ऐसा क्या क्या स्किल्स आपको सीखने मिला यहाँ पर? ओके, एंड कभी आपने ऐसा सोचा था कि मुझे ये सब चीज़ें सीखने मिलेगा? नहीं सर, इतना मतलब डिटेल में नहीं सोचा था मैंने पीआईटीपी सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर के पर्पस इंस्ट्रक्टर के नॉलेज से ही मुझे ऐसा लगा कि पीआईटीपी होगा. लेकिन पीआईटीपी जैसे स्टार्ट होने लगा तो मुझे पता चला कि इसमें वेबसाइट भी है, इसमें कंटेंट क्रिएशन भी है, इसमें रिज्यूम कैसे बनाना है वो भी है, ईमेल मार्केटिंग कैसे करना है वो भी है. सो इतनी सारी चीज़ें मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी सारी चीज़ें होगी. ओके, एंड वो सब चीज़ें सीखने के बाद अभी आप कितना नो खुद को लाइक इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हो या फिर कितना खुद को अपग्रेडेड फील कर पा रहे हो ताकि आप सिंक में रहे आज के जनरेशन के साथ? यस सर, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है ये सारी चीज़ें सीखने के बाद. फॉर एग्जांपल मुझे कंटेंट क्रिएशन पसंद था लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो कैसे होना चाहिए. मुझे ऐसा लगता था कि कंटेंट क्रिएशन का मतलब है ट्राइपॉड लगा दो, मोबाइल रख दो, डांस कर दो एंड अपलोड कर दो, ये हो गया कंटेंट क्रिएशन. लेकिन वो ऐसा नहीं है. आपने राइट नॉलेज दिया हमें कि कंटेंट क्रिएशन का मतलब है आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो अपने ऑडियंस को, वो उनको कैसे हेल्प होगी, उसको एक्चुअल में बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन. सो मेरा कंटेंट क्रिएशन का जो है वो देखने का देखने का जो नज़रिया है ना वो एकदम वहाँ से चेंज हो गया. ओके, दैट्स रियली नाइस एकांत. एंड ये चीज़ मैंने काफ़ी ऑब्जर्व भी किया इंटर्नशिप में. काफ़ी आप डेडिकेटली करते थे. आप भले ही बहुत शांत रहते थे लेकिन आप डेडिकेटली हर एक टास्क को फुलफिल करते थे. आप प्रोएक्टिवनेस आपका दिखता था. Yes. ओके, एंड मैंने आपको याद रहेगा कि डे 1 में पीआईटीपी शुरू होने के पहले मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिखाए थे, लाइक क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो आपके प्रोफेशनल करियर में. यस. ओके, सो जो चीज़ आपने वहाँ पे लिखी थी, राइट? ओके, हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद कितना हद तक आपके वो सारे प्रॉब्लम्स कम हुए हैं? सर रेटिंग के हिसाब से बताओ तो मैं 80 to 90% मेरे प्रॉब्लम जो है वो एकदम अच्छे हुए अगर बोला जाए, और थोड़े से बाकी है वो धीरे धीरे करके मैं सॉल्व कर दूंगा. वैसे फॉर एग्जांपल मेरे बोलने का फ्लो था वो एकदम चेंज हो गया. पहले मैं एकदम नॉर्मली जैसे लिखते हैं ना कि मतलब पढ़ते हैं ना वैसा ही बोलता था, लेकिन मेरे में फ़्लो नहीं रहता था. वो जैसे बात करते हैं ना वैसा फ़्लो नहीं रहता था, तो फ़्लो एकदम वो अच्छा हो गया उससे. दैट्स रियली नाइस एकांत. वो एक
नो ग्रोथ देख के अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैं भी ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ आप पे कितना नो आप इम्प्रूव किया आपने, आपकी डांसिंग में ही नहीं लेकिन आपके बाकी स्किल्स में जो आपने PITB में सीखा है। ओके एंड जैसे कि आपने अभी डिस्क्राइब किया कि जो जितना आप इम्प्रूवमेंट देख पा रहे हो। ओके एंड आपका नो व्यू पॉइंट क्या है, लाइक जिस तरह से आपने अभी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस किए। ओके कैसे आपको लगता है कि हमारा ट्रेनिंग मेथड्स आपको कैसे लगते हैं, मतलब हमारा सिखाने का तरीका कैसा लगा अभी तक आपको? सर सिखाने का तरीका आपका बहुत ही अलग है दूसरों से देखा जाए तो। और फॉर एग्जांपल अभी ब्रेकिंग का हम ले ले तो किलोचॉक सर कैसे सिखाते थे कि मतलब स्टार्टिंग से एंड तक एकदम बराबर से डिटेल में सिखाते थे। मतलब उनका जो ब्रेकडाउन रहता था वो एकदम अच्छे से रहता था कि ताकि हम अच्छे से सीख पाए। दूसरों की तरह नहीं होता था कि मतलब एक मूव है डाउन मूव, फर्स्ट स्टेप है सेकंड स्टेप है एकदम फटाफट करो, वैसा वाला नहीं था। उनका प्रॉपर एक ब्रेकडाउन रहता था, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो हमें बराबर बताते थे। दैट्स नाइस। एंड क्या क्या कितना इम्प्रूवमेंट आपके डांसिंग स्किल्स में आप देख पा रहे हो ये अलग अलग टीचर्स के अंडर ट्रेन करने के बाद? सर रेटिंग के हिसाब से बताओ तो 80 to 90% है इम्प्रूवमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने पॉपिंग कभी किया नहीं था, पॉपिंग नहीं किया था, लॉकिंग नहीं किया था, उसमें मतलब बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो मुझे मालूम नहीं था कैसा। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था उसके लिए, लेकिन उसी स्टाइल की वजह से मेरे बॉडी में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ रहा है क्योंकि मैं वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करता हूँ इसलिए। सो मेरी वो जब भी मैं कोरियोग्राफीज करता हूँ तो मेरे ऑटोमेटिकली वो कोरियोग्राफीज में भी वो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह ऐड हो रहे हैं। दैट्स रियली नाइस एकांत, बिकॉज मैं खुद ऑब्जर्व कर कैसे आप स्ट्रगल करते थे वो सब चीज़ें सीखने के, लेकिन फिर भी आप काफ़ी डेडिकेटली उस चीज़ों को करते थे। ओके एंड डेफिनेटली मैं भी वो ग्रोथ देख पा रहा हूँ आपकी डांसिंग में। एंड आई जस्ट वांट टू विश यू कि आप वो चीज़ें कंटिन्यू रखोगे ताकि आप उसमें इम्प्रूवमेंट देख पाओ। ओके सो ये सारी चीज़ें आपने जैसे एक्सपीरियंस किया राइट, हमारा ट्रेनिंग मेथड्स, ओके हमारा PITB में जो जो चीज़ें सिखा रहे हो, सो आपका व्यू पॉइंट क्या है आइडल्स को लेके एंड कैसे आइडल्स एक्चुअली में हेल्प कर रहा है आज की जनरेशन डांसर्स को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे जो उन लोग उनके प्रोफेशनल करियर में फेस कर रहे हैं, एंड कैसे उनको हेल्प कर रहा है कि डांस में एक सक्सेसफुल करियर बिल्ड करने के लिए? सर आजकल के डांसर्स एंड जो होते बिगनर डांसर्स भी उनको बहुत हेल्प होगा अगर वो एक कोर्स ज्वाइन करेंगे तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाई जा रही है। PITB में कैसे आपको अपना क्लास कंडक्ट करना है वो सिखाया जा रहा है, एंड सोशल मीडिया पे कैसे एक्टिव रहना है वो भी चीज़ें सिखाई जा रही है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ डांसर्स के लिए नहीं, बिगनर डांसर्स के लिए भी बहुत अच्छा कोर्स है। ओके दैट्स नाइस एकांत, जैसे आप ये चीज़ें बता रहे हो कि किस तरह के टाइप ऑफ डांसर्स को भी ये काफ़ी हेल्प हो सकता है। एंड आई होप जो लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हो उनको भी ये चीज़ के बारे में पता चले कि कैसे आइडल्स एक्चुअल में डेडिकेटेड है उनके जो गोल में है, बिकॉज हम जैसे बोलते हैं बिगर एंड बेटर। ओके यस, सो कैसे वो चीज़ हम एक्शन में यहाँ पे प्रूव करके दिखा रहे, बिकॉज हम जेन्युइनली चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पे आ रहे वो सिर्फ डांस ही नहीं सीखे जाए लेकिन डांस के साथ वो स्किल्स भी सीखे जाए जो एक्चुअल में उनको हेल्प करेगा अपने डांसिंग करियर को बिल्ड करने के लिए। यस ओके सो थैंक यू सो मच एकांत ये पॉडकास्ट का पार्ट रहने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके, आपका एक्सपीरियंसेस के बारे में जान के, एंड आई होप जो भी चीज़ आपने यहाँ पे सीखी है आप उसको सही तरीके में यूज़ करोगे ताकि आप उसमें और इम्प्रूवमेंट देख पाए। एंड आपका जो ड्रीम रहा जैसे आपका खुद का स्टूडियो है राइट, ओके उसको लेके आप कैसे और आगे बढ़ सकते हो और कैसे क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो, आप उसमें भी डेफिनेटली मेहनत करोगे एंड सक्सेसफुल होगे। एंड आई जस्ट वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नीज। ओके एंड थैंक यू आइडल्स पे ट्रस्ट करके आने के लिए एंड आइडल्स का पार्ट रहने के लिए। ओके थैंक यू सो मच एकांत। थैंक यू सर।